शिवाय शम्भो भोलेनाथ रुद्रनाथ गंगाधर शम्भो नीलकण्ठ योगिनाथ हे शिव। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम नमस्कार। गुरुजी। आप प्रणाम सभी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के सत्र में। और आज के सत्र में हम लोग नाद योग के गहन और गंभीर विषयों पर पुनः चिंतन मनन करेंगे और साधना करेंगे। उसके लिए सभी लोग, पहले आप लोग तैयार हो जाइए मेडिटेशन के लिए। सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और आंखें सहजता से बंद। बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन करें। वॉच योर होल बॉडी विद द क्लोज्ड आईज। ऑब्जर्व योर पोस्चर, बॉडी पोजिशन। मेक योर सेल्फ comfortable so that you should not move your body parts during the practice. शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत रखें। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने श्वास प्रश्वास पर लाइए। Bring your awareness to your breath and observe the rhythm of the breath. आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, सजग बनिए। बड़े ध्यान से श्वासों की गति को, वेलोसिटी को, उसके रिदम को, क्या आप तेज सांस ले रहे हैं या धीमा सांस ले रहे हैं, उसकी स्पीड को देखिए, जांचिए। आप गहरा सांस ले रहे हैं, उथला सांस ले रहे हैं, श्वास की लंबाई को देखिए। देखिए आपकी श्वास कितना लंबा परिपथ तय कर रही है। जहां से आप सांस लेना शुरू करते हैं और जहां तक श्वास पहुंच पाता है। कई बार श्वास पर ध्यान करते वक्त उस प्राण के आरोह अवरोह का भी पता चलता है जब हम श्वास लेते छोड़ते हैं। इसका मतलब कि जब आप श्वास लेते हैं तो प्राण के भी प्रवाह का पता लगता है। श्वास तो आप केवल फेफड़े तक लेते हैं, पर प्राण आपके नाभि तक पहुंच जाता है। महसूस कीजिए बड़ी सूक्ष्मता से
क्या होता है दोनों श्वास के अंतराल में? जब आप श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, इसके मध्य में जो एक अंतराल है, एक छोटा सा पॉज है, एक इंटरवल है, ब्रेथ इंटरवल है। बड़े ध्यान से उसके प्रति भी सजग बनिए। वॉच कीजिए the space between exhalation and inhalation. When you exhale completely, just before inhalation, this breath space, the interval, the pause, the retention, अब हम लोग उज्जाई का अभ्यास करेंगे। उज्जाई श्वास वो श्वास है जिसमें आप अपने गले को हल्का सा संकुचित करते हैं और श्वास की एक आवाज होती है, यानी श्वास जब लेते छोड़ते हैं तो एक धीमी सी आवाज होती है। गले में श्वास के घर्षण से ये आवाज निकलती है। What you do in Ujjayi breath is just contract your throat in epiglottis in a such a way that it creates a very mild sound. Only you can listen. A very mild sound. And then you may listen your own breath. आपको अपनी ही श्वास सुनाई पड़ेगी गले की तरफ से। ध्यान रहे यह संकुचन गले पर करें, न कि नासिका में। उज्जयी श्वसन के साथ साथ बड़े ध्यान से अपनी सजगता को, जो सुनने में, श्रवण करने की इंद्रिय है, उसकी संवेदना को बढ़ाइए। बड़े ध्यान से श्वास की आवाज को सुनिए। यह आवाज आपको सोहम के मंत्र जैसी लगेगी, मिलता जुलता सा। ऐसा लगेगा कि जब आप श्वास लेते हैं तो सो की ध्वनि होती है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि होती है, मिलता जुलता सा। बड़े ध्यान से आप इस सोहम ध्वनि को सुने। जब श्वास लेते हैं तो सो की ध्वनि होती है, और जब छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि होती है। कुछ क्षण ये अभ्यास करें। जैसे जैसे इस अभ्यास में आप डूबते चले जाएंगे तो सोहम की ध्वनि और गहरी आपके अंतरात्मा में, आपके अंतःकरण में प्रकट होने लगेगी। यह आवाज सिर्फ बैखरी आवाज न रहेगा, यह आवाज आपकी चेतना के गहरे में उतरती जाएगी।
बड़े ध्यान से इस आवाज को सुनिए। उपनिषद इसे हंस साधना कहता है। इसी पर पूरी उपनिषद लिखी गई है, जिसे हंसोपनिषद कहते हैं। बड़े ध्यान से इस आवाज को सुनिए। अब इस मंत्र को उलट करके सुनेंगे। अभी तक आप सो हम सुन रहे थे, सांस लेना और छोड़ना। अब इस मंत्र को पलट देंगे। अब आप सुनिए हंग सो, यानी कि सांस छोड़ना और फिर लेना। छोड़ने की आवाज पहले सुनिए, फिर लेने की आवाज, और मंत्र उलट जाएगा। मंत्र हो जाएगा हंसो। अब यह दूसरा मंत्र है हंसो। हंसो ध्वनि को सुने। आप यह दूसरा मंत्र अभ्यास कर रहे हैं, हंसो। कुछ क्षण इसका भी अभ्यास कीजिए, पूरे ध्यान से, पूरे भाव से। बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। मन के विचारों से बचिए। ध्यान आपके श्वास से उत्पन्न होने वाली ध्वनि पर रखिए। यदि आपको आपका विचार परेशान कर रहा है, आपको हंसत ध्वनि पर केंद्रित नहीं होने दे रहा है, तब आप उज्जयी छोड़कर भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम में आप अपने दोनों कानों को बंद करके की ध्वनि करते हैं, और जब आप की ध्वनि करते हैं, तो उसी ध्वनि को आप अपने सहस्रार पर, अपने सर टॉप ऑफ द हेड को पर सुनने की कोशिश करते हैं। उसके स्पंदन को वहां महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पुनः ध्यान दीजिए। सभी लोग अपने कान को बंद करते हुए का गुंजार करेंगे। जब का गुंजन करेंगे, तो टॉप ऑफ द हेड, यानी आपके सर का ऊपरी भाग सहस्रार पर केंद्रित करके वहां होने वाले स्पंदन को सुनने का अभ्यास करें। 2 मिनट सभी लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे।
स्पष्ट उच्चारण कीजिए और अपने ही उच्चारण को सुनिए। भ्रामरी करने से विचारों की शांति होती है और अपने ही आवाज को स्पष्ट आप सुन पाते हैं। अब आप धीरे धीरे भ्रामरी प्राणायाम को छोड़ दीजिए। हाथ नीचे कर लीजिए। भ्रामरी के स्पंदन को महसूस कीजिए। आसपास होने वाली आवाजों को सुनिए। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ साथ साथ करेंगे। ओम मंत्र के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों ही हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल ले। आप लोग का पुनः पुनः स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम लोग पुनः जानेंगे कि नाद साधना के गहरे प्रैक्टिसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हमने नाद सूत्र में पिछले 2 सप्ताह में देखा कि किस प्रकार से हमें नाद साधना की जीवन में आवश्यकता है और उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले सूत्र में हमने जाना कि नाद ही ब्रह्म का प्रथम स्पंदन है। नादः ब्रह्म स्वरूपः। दूसरे सूत्र में हमने जाना स्पंदनम नाद बीजम कि समस्त अस्तित्व का बीज एक सूक्ष्म स्पंदन है। तीसरे सूत्र में हमने जाना कि ब्रह्मणः प्रथमः शब्दः नादः, ब्रह्म की प्रथम क्रिया ही नाद है। और चौथे सूत्र में हमने जाना कि नादोहमिति ज्ञानम मुक्तिदायकम, और जब नाद आप सुनते हैं तो धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। अपने 7 अवस्थाएं जो पिछली बार हमने चर्चा की थी, 7 चीजें आवश्यक है नाद साधना के लिए।
मुमुक्षुत्व, संवेग, संयम, तप, एकाग्रता, कायोत्सर्ग और भावातीत समत्वम। अगर यह नहीं है तो आप साधक नहीं है। साधक होने के लिए आपके अंदर ये सातों, आपके अंदर चरित्र होने चाहिए। इन सातों चरित्र का में से एक भी कम है तो आपके साधक पने में कमी है, साधक होने में कमी है। इसीलिए इन सातों चरित्र को आपको अपनाना चाहिए। इन सातों चरित्रों को आगे 25 सूत्रों में समझाया गया है, जिसमें कायस्थैर्यम और कायोत्सर्ग बताया गया है, इंद्रिय संवेदना और श्रवण सजगता बताया गया है संयम के रूप में, प्रत्याहार एवं भावातीत समत्वम बताया गया है आप लोगों को आगे के 25 सूत्रों में, त्राटक और एकाग्रता का अभ्यास आगे आप लोग सुनने वाले हैं, नियमित दिनचर्या, उपवास और सात्विक आहार विहार के बारे में जो तप के रूप में आपको बताया गया है इन सूत्रों में आप देखेंगे। सत्संग, स्वाध्याय और मनन के रूप में आप किस प्रकार से मुमुक्षु को प्राप्त होते हैं ये भी आप जानेंगे, और प्रार्थना एवं ईश्वर प्रणिधान से या गुरु के प्रति समर्पण से कैसे संवेग आता है ये भी आप जानेंगे। अब आइए हम लोग अगले सूत्र में आते हैं। उससे पूर्व आप लोगों को पूर्वाभ्यास में लोगों को बताया जाएगा। ये आप लोगों को क्लास के जो मेडिटेशन का सत्र है उस पे ये सब बताया जाएगा। अब आइए सत्र में, सूत्र में। सूत्र मेरे बाद 2 बार दोहराएंगे। मुमुक्षुत्वं नाद मार्गस्य प्रथम दीक्षा। इस सूत्र का भाव है कि जब तक आप में मुक्ति की अभिलाषा नहीं है तब तक जीवन को समझना, जीवन का यथार्थ रूप जान पाना असंभव है। आप जीवन को तभी जान पाएंगे जब आपके अंदर मुक्ति की ललक है। अगर जीवन में आपके अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध इत्यादि विकार बना हुआ है तो कभी भी आप जीवन को समझ नहीं पाते हैं और जीवन में असफलताओं और दुख का सामना करते हैं। यदि आपको दुखों से दूर होकर के जीवन की सफलताओं की ओर अग्रसर होना है तो आपके अंदर मुक्ति की अभिलाषा होनी चाहिए, और ये साधना की प्रारंभिक दीक्षा है। ये प्रारंभिक आवश्यकता है कि आपके अंदर मुक्त होने की, किससे? दुखों से, बंधनों से, आपकी कमजोरियों से, आपकी सीमाओं से। यहां मुक्त होने का मतलब ये नहीं कह रहे घर बार छोड़ देना है आपको घर बार से मुक्ति, यहाँ पे मुक्ति का अर्थ ये नहीं है। मुक्ति का अर्थ है जब हम अपनी कमजोरियों से मुक्त होते हैं। मुक्ति का अर्थ है जब हम अपने लिमिटेशन से, अपनी सीमाओं से मुक्त होते हैं। आपकी अनंत क्षमताएं हैं, लेकिन जब आप अपनी क्षमताओं से को पहचानने लगते हैं, ये आपकी मुक्ति है। तो ये कम से कम इस बंधन, इस सीमा, इस दुख से मुक्ति की इच्छा तो हो। हमने पिछले सत्र में बताया था किस प्रकार से हम दुख से जुड़े हुए हैं। हम दुखों से मुक्ति चाहते ही नहीं है। हम जाने अनजाने
आपको पता भी नहीं है, पर आप भीतर भीतर दुख को चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आबेल मुझे मार, आप चाहते हैं कि आप रोगग्रस्त हो, आप चाहते हैं कि आप बीमार पड़े, आप चाहते हैं कि आप दुखी हो। आपको मेरी बात उल्टी लग रही होगी। कौन चाहता है दुखी बीमार होना, परेशान त्रस्त होना, चिंताग्रस्त होना? लेकिन ये आपकी वास्तविकता है। पिछली बार भी मैंने आपको दर्पण दिखाने की कोशिश की थी कि आप देखो, अपने स्वयं को जानो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दुखों को आमंत्रित कर रहे हैं? और मैं इसी क्रम में आगे इस सूत्र के माध्यम से आपको कहता हूं कि जब आप जागते हैं, जब आप होश में आते हैं, जब आपको पता लगता है कि अरे अभी अभी तक तो हम दुखों को आमंत्रित ही कर रहे थे, मुझे उनसे मुक्त होना है, उसको अपने ऊपर लादना नहीं है, उड़ता तीर अपने ऊपर लेना नहीं है, हमें तो मुक्त होना है। और जब आप अपने दुखों से मुक्त होने की लिए आगे बढ़ते हैं, बोध में होश में आते हैं, तभी यहां पे एक साधक का जन्म होता है, तभी आप साधक कहलाते हैं। ये प्रथम दीक्षा है, ये पहली दीक्षा है, ये गुरु और शिष्य का पहला संबंध है, ये अंतरिक्ष और साधक का पहला संबंध है, ये जीव और आत्मा का पहला संबंध है। जब तक आप अपने जीवन में भोग विलास विकारों से जुड़े रहेंगे, बेहोश होंगे, मुक्ति की अभिलाषा नहीं होगी, तब तक आप अपने ही भीतर के आत्मा से, परमात्मा से, अंतरिक्ष से कट ऑफ हो जाएंगे, प्रकृति से टूट जाएंगे, ऋत से टूट जाएंगे। तो यह सूत्र हमें समझाता है कि हमें सर्वप्रथम मुक्ति की ललक, उसकी इच्छा, अभिलाषा होनी चाहिए, जो आपके भीतर एक साधक पने को जन्म देता है, आपके भीतर गुरुत्व को, गुरु के साथ संबंध को बनाता है। अगले सूत्र में हम लोग चलते हैं, मेरे पीछे दोहराइए। मुमुक्षोः एकाग्रता आत्मदीक्षा। जब मैं मुमुक्षु बोलूं तो आप ये ना समझना कि आपको अपने काम को छोड़ देना है, आपको घर छोड़ के गैरिक वस्त्र पहन लेना है। ये बाह्य कोई मैं बाह्य परिवर्तन, कोई बाहरी मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और यही बात इस सूत्र में समझाई गई है कि जब मुमुक्षु की बात आती है तो ये मत समझ लेना कि हारे को हरि नाम, हम दुनिया से हार गए तो चलो जाके सन्यास ले लेते हैं। ये हारे को हरि नाम नहीं हो रही है, ये विजेता का स्वागत है। जब आप अपने भीतर जीत लेते हैं, जब आप अपने भीतर के इंद्रियों को, भीतर के मानसिक गुलामी को, भीतर के वो सारे अराजकता को जीत लेते हैं, तो वही आपकी आत्म दीक्षा होती है। मुमुक्षु का अर्थ बाहरी एकाग्रता नहीं है, भीतर का आह्वान है। आप भीतर जयघोष करते हो कि अब कोई कमजोरी मुझे परेशान नहीं करेगी। आप अपने भीतर शंख फूंकते हो कि अब और दुख नहीं, और संघर्ष नहीं, बहुत हुआ, अब और द्वंद नहीं। वही मुमुक्षु है, वही मुक्ति है। आप ठीक से भीतर देखें, आपके सारे द्वंद, आपके सारे संघर्ष आपके खुद के क्रिएट किए हुए हैं। आपने खुद ही अपने आप को भीषण जंग में, महाभारत में डाल रखा है।
आपके भीतर धर्म अधर्म का युद्ध है, पाप और पुण्य का युद्ध है। आपके भीतर सही और गलत का युद्ध है। आपके भीतर भूतकाल की यादें और वर्तमान की पश्चाताप का दुख है। आपके भीतर भविष्य का डर है। आपके भीतर नाना प्रकार की वो अनजानी चीजों का परिग्रह है, जमावट है, जिसकी वर्तमान में आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप 80% वो बातें सोच रहे होते हैं जिसको सोचने की आपको नितांत आवश्यकता नहीं है। यदि आप में से कोई भी चौबीसों घंटे अपने हरेक विचार को लिख पाए, यदि ऐसा कोई कंप्यूटर बन जाए, ऐसा कोई मशीन बन जाए कि आप अपने ब्रेन में लगा दें और आपके सारे विचारों को लिख करके आपके सामने रख दे एक दिन का भी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या सोचता हूं मैं, ये क्या सोचती हूं मैं। आप खुद ही अपने आप पर यकीन नहीं कर पाएंगे। यकीन कीजिए, एक दिन तो मैंने बहुत कह दिया, एक घंटे भी, दिन का कोई भी एक घंटा यदि आप सारे विचारों को लिख देंगे तो आप खुद पढ़ नहीं पाएंगे, खुद नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप देखें कि कोई दूसरा आपके जीवन में उत्पात नहीं कर रहा है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र है और मन ही आपका सबसे बड़ा सूत्र गीता में लिखा गया है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आपके सारे उलझनों का कारण आप स्वयं हैं। आप व्यर्थ में दूसरों को दोष दे रहे हैं। और तो और कई बार आप अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। और यही वजह है कि ज्योतिष शास्त्र को गोपनीय ही रहना चाहिए था। ज्योतिष शास्त्र को जन सामान्य में नहीं लाना चाहिए था। ज्योतिष शास्त्र की सबसे बड़ी कमी यह है कि उसमें हम अपनी गलती को नहीं मानते हुए ग्रहों की गलती मानने लगते हैं। अरे मैं दोषी नहीं हूं, मेरे ऊपर तो शनि का प्रकोप चल रहा है, 7.5 चल रहा है। मैं बुरा थोड़ी ना हूं, मैं तो सर्वश्रेष्ठ सर्वात्मा हूं, मेरे जैसा तो कोई नहीं है। ये तो ग्रह बेकार था, ये तो ग्रहों की दशा ऐसी थी जो कि मेरे से ये गलत काम करवा दिया। यानी किसी और ने आपसे गलत काम करवा दिया। आप तो बड़े शुद्ध थे, बड़े पवित्र थे। ये तो बेचारा शुक्र ग्रह है, ये शनि है, ये बृहस्पति है और दूसरे ग्रह है जो आपसे कर्म करवा जाते हैं। और आप भोले मानुस, आप कर लेते। बाहर आओ भाई, इस तरह की सोच से आप लोग बाहर आओ। ये मूर्खतापूर्ण सोच है। अपने अपने कमियों को ग्रहों पर दोषारोपित कर देना, जैसे ग्रह मानो आपका शत्रु हो, जैसे मानो ग्रह कमर कस के बैठा हो कि इनको तो गिराना ही है, इनको तो गरीबी बनाना है। ऐसा नहीं है ज्योतिष। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को कम होना चाहिए या लुप्त रहना चाहिए, या उसके अर्थ को जो ठीक ठीक समझते हैं उनको ही ये बात मालूम होनी चाहिए। इस तरह से प्रचारित नहीं होना चाहिए जो आज हो रहा है। बहुत तकलीफ होती है लोगों को ये सोचने में कि मेरी गलतियों से मैं रोगी हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई पैथोजन होगा, कोई बैक्टीरिया होगा, कोई वायरस होगा, कोई और होगा जो मुझे बीमार करता होगा। मैं तो कोई ऐसा काम करता ही नहीं हूं जिससे कि मैं बीमार पड़ जाऊं। कोई और दोषी होगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक पड़े हुए हैं इस बात को जानने के लिए कि दोषी कोई और है। जैसे मानो कि आप शुद्धतम और पवित्रतम हो, पर मैं पुनः आपसे विचार करने को कहता हूं। आप झांक के देखो अपने भीतर।
और यही मुमुक्षु का रास्ता है, यही मुक्ति की रास्ता है। आप जब जानेंगे तभी मुक्त होंगे। आप बगैर जाने मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आप होश में आइए, जानिए, देखिए। आपने जीवन को गलत समझ रखा है। जब आप अपने भीतर स्वयं को जानने का आवाहन करते हैं, अपने भीतर उतर के स्वयं के लिमिटेशंस को, स्वयं के सीमाओं को जानते हैं, तब आप मुमुक्षुत्व के लिए कदम बढ़ाते हैं। 7वां सूत्र मेरे बाद 2 बार दोहराएंगे। मुमुक्षोः संवेगः संयमेन सीमितः। अब इसके अर्थ को समझते हैं। कई बार मैंने साधकों में देखा है कि ठीक विपरीत इसके, कि वो अपने भीतर जाके संयमित होते, वो बड़े उत्साहित हो जाते हैं कि मुझे अब साधना करनी है। वो चाहते हैं कि 4 दिन में साधना हो जाए। जो जन्मों जन्मों का अभ्यास है, वो चाहते हैं 4 दिन में हो जाए। तो वो एक ही दिन बैठेंगे, 4-5 घंटे बैठ जाएंगे, या कुछ अत्यधिक कर लेंगे, वो लंबा व्रत कर लेंगे, या अपने जीवन में अद्भुत से नियम बना देंगे जो मैंने कभी बताया नहीं। मैं हमेशा शिष्यों को सम्यक और मध्य मार्ग चुनने के लिए कहता हूं। अति मत करो। अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई चीज की अति हमेशा गलत है। अपना खान पान रहन सब संतुलित रखो, संयमित रखो। किसी चीज का अतिरेक बुरा है, किसी भी चीज का। यदि आप साधना में भी, मुमुक्षुपने में भी अतिरेक करते हो। मुमुक्षुपने में अतिरेक क्या होता है? मुमुक्षुपने का अतिरेक होता है जब आप पूजा पाठ के नाम पर आप छुआछूत करने लगते हो, जब आप ज्ञान मार्ग के नाम पर घमंड करने लगते हो, जब आप साधना के नाम पर लोगों से दूर वैराग्य का इस प्रकार से चोला ओढ़ते हो कि लोगों को लगने लगता है कि व्यक्ति सामाजिक नहीं रहा, अपने कर्तव्यों को छोड़कर भाग रहा हो। साधना का अर्थ कभी भी कर्तव्य को छोड़ना नहीं है, कर्तव्य से भागना नहीं है। आप कभी भी अच्छे साधक नहीं हो सकते यदि आप अपने कर्तव्यों से भागते हो। कर्तव्य को समझो, जानो। जितना ज्यादा कर्म को समझोगे, उतना ही कर्म से मुक्त होगे। याद रखो, मुक्ति जानने से ही संभव है, भागने से नहीं। सामना करके आप मुक्त होते हो, भाग करके नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अतिरेक में उतर आते हैं। भाई गुरुजी ने कह दिया कि भजन कीर्तन करना चाहिए, तो मैंने सुना है कि एक गृहिणी भजन कीर्तन ऐसा दिन रात करती रही कि उसके बच्चे, उसके पति इतने इग्नोर फील किए। वो बेचारे ऑफिस से आते, श्रीमती कीर्तन में लगी हुई है। बच्चे स्कूल से थक के आते, भूख लगी है, गृहिणी कीर्तन में लगी है। कोई भी घर में बीमार है, परेशान है,
आपकी आवश्यकता है और आप कीर्तन भजन के नाम पर अपने आप को किसी अलग संवेग में रखे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये गलत है। जो मुमुक्षु का संवेग है वो आपको संयमित रखता है, संतुलित रखता है। आप किसी अति और असंतुलन में न उतरे। नाद साधना इसके विपरीत है। नाद हमेशा है, ऐसा नहीं है कि आप उछल के उसको पकड़ लोगे। नाद सदैव आपके भीतर है, वो गुंजन हो रहा है, बस आपको वहां मौजूद रहना है, प्रेजेंस रहना है। आप उसको उछल के छू नहीं सकते। जितना होश में आएंगे उतना आप उस आत्मीय स्वर को सुन पाएंगे। अब 8वें सूत्र को मेरे बाद दोहराएंगे, 2 बार दोहराएंगे। सत्संग स्वाध्याय मननय मुक्त्यभिलाषा बलवती। कई बार आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये मुक्ति की अभिलाषा हमारे भीतर कैसे आए। सुनने में तो अच्छा लगता है कि मुमुक्षु होना चाहिए, पर यह मुमुक्षु हुआ भी कैसे जाए, ये अभिलाषा आपके भीतर में कैसे आए। तो ये अभिलाषा आता है जब आप सत्संग सुनते हैं, सिद्धों और महापुरुषों गुरुओं के साथ आपकी संगति होती है, आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, आप स्वयं का अध्ययन करते हैं, स्वयं के जो गुण हैं, स्वयं की जो आदतें हैं, संस्कार हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, मनन करते हैं। यानी सत्संग, स्वाध्याय और मनन, ये 3 ऐसी चीज है जो आपके मुक्ति के अभिलाषा को बलवती करती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके भीतर आपकी कमजोरियों ने, कलुषता ने, आपके भीतर के दुष्चरित्र ने, आपके भीतर की कमजोरियों ने आपको घेर रखा है, तो आप इन तीनों पर फोकस करें, सत्संग, स्वाध्याय और मनन। सत्संग केवल ज्ञान का बोधक नहीं है। आपके भीतर जो आंतरिक आवाज है, जो अंतर्नाद है, जो आपके भीतर सदैव परमात्मा गुंजित हो रहे हैं, उस गुरु तत्व को दिशा मिलता है। गुरु कोई बाहर का महापुरुष नहीं है, कोई बाहर जो प्रवचन कर रहा है वो गुरु नहीं है। गुरु तत्व है जो आपके भीतर है, वो परमात्मीय स्पंदन है जो आपके भीतर है। हां, जब आप महापुरुषों के वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं, तो आपके भीतर का गुरु तत्व स्पंदित होता है। आपके भीतर का गुरु चक्र, आज्ञा चक्र वाइब्रेट होने लगता है, उस नाद को दिशा मिलता है। इसलिए सत्संग सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी। जीवन में कभी सब कुछ छूट जाए, साधना, आराधना, उपासना, सब कुछ छूट जाए, तो सत्संग को पकड़ लेना, सत्संग को कभी मत छोड़ना। सत्संग आपका रहेगा तो सब वापिस आ जाएगा, और सत्संग छूट जाएगा तो सब छूट जाएगा। कई साधक को लगता है कि गुरुजी से मैं
उपाय पूछ लूं और चंपत हो जाऊं, गायब हो जाऊं। बहुत लोग तो ज्ञान चोर होते हैं। ज्ञान चोर समझते हैं? ज्ञान चोर उनको कहते हैं जो किसी एक्सपर्ट का जो स्कॉलर्स है, ज्ञानी लोग हैं, उनकी बातें सुनते हैं, कॉपी करते हैं और उसके बाद अपने नाम से प्रकाशित कर देते हैं। ये मैं बोल रहा हूं। और वो जाकर के अपने प्रचार प्रसार में उन्हीं बातों को जो वो कहीं से चोरी करके आए हैं, जैसे मानो मैंने कोई मेडिटेशन कराया, अब आप वही मेडिटेशन जाके दूसरों को कराने लगे, बिना अपने अनुमति लिए, बिना सीखे, बिना उस मेडिटेशन में पारंगत हुए, बिना किसी को क्रेडिट दिए हुए, बिना ये आज के डेट में तो कॉपीराइट के उल्लंघन का नियम बन गया, पर ज्ञान चोरी का कोई नियम नहीं बना। ज्ञान चोरी तब होती है जब आप जिससे ज्ञान लेते हैं उनसे पूरी तरह नहीं सीखते। किसी भी गुरु को ज्ञान बांटने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उन ज्ञान चोरों से बहुत अजीब सी हंसी आती है कि वो चुरा करके उसका कोई सदुपयोग नहीं कर पाते। कई बार ऐसा हुआ है कि आप गुरुजी की किताबें लेते हैं, उसे लौटाते नहीं। उसमें भी कई बार ऐसा हुआ है कि आप किसी का कोई सामान जाने अनजाने में उठा ले गए और वापस नहीं किया। देखो, एनर्जी का एक सूत्र है, ऊर्जा का एक नियम है को आपको था सुन। मेरे गुरुजी, वन ऑफ दी, मेरे 5 गुरु हैं, उनमें से एक गुरु, वो बहुत अच्छा मंजीरा बजाते थे। और जब वो मंजीरा बजाते थे तो सभी लोग उठ करके नृत्य करने के लिए बाध्य हो जाते थे। इतना जबरदस्त वो मंजीरा बजाते थे, मतलब आनंद आ जाता था। और मृदंग में कोई ताल दे और वो मंजीरा बजाए तो सब लोग एकदम आत्मबोध खो करके उस नाद में विलीन हो जाते थे। एक दिन किसी ने सोचा कि इनके मंजीरे में कोई तंत्र की सिद्धि है, और उन्होंने उनका मंजीरा चुरा लिया। वो मंजीरा भी तो मंदिर में यूं ही ज्योति मंदिर में पड़ा रहता था, ज्योति मंदिर से वो मंजीरा चोरी हो गया। और उस व्यक्ति ने ये सोचा कि अब उसके पास कोई ऐसी चीज हाथ लग गई है कि वो पूरी दुनिया को सम्मोहित कर सकता हो। मैं बजा दूंगा, पूरी दुनिया सम्मोहित हो जाएगी। देखो किसी की मूर्खता को। आप वस्तु चुरा रहे हो, आप मेरे वाक्य चुरा सकते हो, मेरे मेडिटेशन की तकनीक को उठा ले जा सकते हो, लेकिन क्या उसके भीतर के अंतर्नाद और उस लयता को चुरा पाओगे? क्या आप उसकी लयता को अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को सुना पाओगे? इसीलिए आप महसूस करोगे चोरी की हुई किताब कभी भी आप पढ़ नहीं पाते हो, वो ज्ञान व्यर्थ ही जाता है। आप देखोगे कि चोरी की हुई कोई वस्तु आपके कभी भी सदुपयोग में नहीं आता है। आप देखोगे कि कोई भी ऐसी चीज जो आपने अपना लिया हो बिना अगले के अनुमति के, वो आपको बरकत नहीं देती है। एनर्जी के नियम होते हैं। जब आप एनर्जी किसी से लेते हो तो आपको किसी न किसी रूप में उसको वो लौटाना होता है। जब आप गुरु से ज्ञान लेते हो तो सम्मान लौटाते हो। जब आप गुरु से
प्रेम पाते हो तो श्रद्धा करके वापस करते हो। जब आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज लेन देन करते हो तो वो ट्रांजैक्शन, वो लेन देन हमेशा बराबरी का होता है। आप जितना श्वास लेते हैं उतना ही श्वास छोड़ते हैं, कुछ भीतर रख नहीं लेते। वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी श्वास के साथ हर एक क्रिया प्रतिक्रिया अपने आप में, एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है और ये जिंदगी के सदैव पलों में उतना ही सदुपयोग होता है। ये एनर्जी का नियम है। मैं जितना आप पर अध्यात्म का धन लुटाता हूं, आप कभी ऋतिक के माध्यम से, कभी सेवा के माध्यम से उसे वापस करते हो। मैं जितना आपको ज्ञान में, आपको विज्ञान में, आपको अध्यात्म में आगे ले जाता हूं, आप किसी न किसी प्रकार से ऋतान्वेषी बनकर, गुरुभक्त बनकर वापस करते हैं। और ये केवल मेरी आपकी बात नहीं है। आप दुनिया में किसी की भी, अपने संबंधियों की, अपने पड़ोसियों की, अपने मित्रों की या अपने शत्रुओं की, हां शत्रुओं की शत्रुता भी लेन देन की उसी नियम को फॉलो करते हैं। आप याद रखना, आप किसी से जितनी शत्रुता निभाते हैं और आपका शत्रु भी बाध्य है उतनी ही शत्रुता निभाने के लिए। ये कभी भी एक पक्षीय नहीं होता है। आप ये समझ लो कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में ये लेन देन का नियम हमेशा बराबरी का होता है। यदि कोई दुकानदार सोचता है कि मैं ग्राहकों को ठग करके कुछ पैसे बना लूंगा, तो यकीन करो उसका पैसा उसकी बीमारियों में जाने वाला है। अगर आप सोचते हो कि किसी को मूर्ख बना करके आप बहुत पैसा कमा लेंगे, जो कि सारे कैपिटलिस्टिक थॉट वाले ऐसा सोचते हैं, आप यकीन करो किसी न किसी रूप से आपको भी कोई ले डूबेगा, आपको भी कोई लूट लेगा। ये एनर्जी का नियम है। आपको वो करना पड़ता है, वरना पृथ्वी आपको, एनर्जी आपको उल्टा टंगवा करके करवा देगी। आप नहीं बच सकते उससे। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप स्वाध्याय करते हैं तो उस स्वाध्याय से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप जब मनन चिंतन करते हैं तो उस ज्ञान की अनुभूति आपको होती है। तो ये जो त्रिवेणी संगम है, ये सत्संग का और स्वाध्याय का और मनन का, ये आपको सदैव याद रखना चाहिए, सदैव अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। जब आप इस त्रिवेणी संगम से भर जाते हैं, सत्संग, स्वाध्याय और मनन से, तब आपके भीतर में अविचल जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यही तीनों मिल करके आपके भीतर में मुमुक्षु पैदा करते हैं। और तब जाकर आप समझो कि आप में और गुरु में, आप में और अध्यात्म में, आप में और परमात्मा में पहली दीक्षा, पहला संबंध तैयार हुआ, पहला कदम आपने रखा, यह पहली दीक्षा बन जाती है। अगला सूत्र हम लोग देखेंगे, मेरे पीछे दो बार दोहराएंगे। संवेग नादाग्नि चेतनस्य प्रेरणम।
संवेग क्या है? संवेग जो इस मंत्र में इस कहा जा रहा है कि साधना को जीवित रखता है, साधना को गति प्रदान करता है या प्राणवान बनाता है। संवेग नादाग्नि चेतनस्य प्रेरणम, नाद की अग्नि को वो पूरे आपके अंदर भर देता है, चेतना को प्रेरणा प्रदान करता है। संवेग के बारे में नाद योग सूत्र में लिखा गया है, तीव्र संवेगा नामा सन्नह। जब आपकी संवेग तीव्र हो, संवेग 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार के ही साधक होते हैं। साधक संवेग के लेवल से गिना जाता है कि आप साधक किस प्रकार के हो। तो 3 प्रकार के साधक होते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि 3 प्रकार के संवेग कौन से हैं। एक है मंद साधक, एक है वीर साधक और एक है दिव्य साधक। मंद साधक को ही पशु साधक भी कहते हैं। मंद साधक का मतलब होता है कि जब आपकी गति बहुत स्लो है, मंद है। मंद साधक कैसे होते हैं? बस मनन करना और आपको समझ में आ जाएगा। मंद साधक वो होते हैं जिनको पशुओं की तरह हाँकना पड़ता है, इसलिए इसको पशु साधक कहते हैं। पशुओं की तरह हाँकना समझते हो? जब एक गरेड़िया, गरेड़िया मतलब जो पशुओं को चराता है, उसको गरेड़िया बोलते हैं। आजकल लोग हिंदी छोड़ करके सब भूल बैठे हैं। गरेड़िया मतलब जो पशुओं को चराता है। तो जब आप पशुओं को चराते हैं, मान लीजिए आपके पास 100-200 भेड़ हो या गाय हो या और कोई जानवर हो, तो कभी कोई किधर जा रहा है, 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 तो आप क्या करते हो? उसको उसको हाँकते हो। हाँकना समझते हो? अर्र चल 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 चल, ओहो, अर्र अर्र, ऐसे बोलते हैं ना, आवाज करते हैं। इसको बोलते हैं हाँकना। ठीक है। तो वो इसलिए आप हाँकते हो कि कोई पशु ऐसे जा रहा है, कोई वैसे जा रहा है, कोई वैसे जा रहा है ना? तो उसको एक छड़ी से डराते हुए आप ऐसे हाँकते हो। तो कुछ साधक होते हैं, वो पशु साधक होते हैं। उसका अर्थ होता है कि आपको हाँकना पड़ता है, आपको कभी डंडे का डर दिखाना पड़ता है, शोर करके चिल्लाना पड़ता है, अरे इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, सामने सामने, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, सामने, अरे अरे इधर कहां मुड़ गए, अरे 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 इधर किधर, अरे सामने देखो, उधर चलो, उधर चलो, अरे उधर उधर, अरे इधर नहीं भाई, आगे आगे। जब आपके जीवन में गुरु ऐसी भाषा बोलने लगे तो समझ लेना कि तुम मंद साधक हो, तुम पशु साधक हो, तुम्हारी स्थिति पशुओं से ज्यादा नहीं है। दूसरा साधक होता है, दूसरी कैटेगरी का साधक होता है, उसको कहते हैं वीर साधक। वीर साधक कौन होते हैं? जब आपको यम नियम बता दिया गया, साधना बता दी गई और उसके बाद आप वीरता से लग जाते हो। ठीक है, चढ़ते हो, गिरते हो, ऐसा नहीं है कि, लेकिन आप बहादुरों की तरह, एकदम बिल्कुल वीर बहादुर मिलिट्री मैन की तरह, आर्मी की तरह लगे हुए, उस पूरे सीमा में जुटे हुए हो। अनुशासन, एकदम अडिग अनुशासन। आपको कोई डुला नहीं सकता, हिला नहीं सकता है। आप रगड़ दियो बिल्कुल अपने आप को। हाँ ठीक है, आप दिव्य नहीं हो, आप गिर सकते हो, आप बार बार गिरते भी हो। और वीर साधकों से गुरु अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो अपने कमजोरियों के बावजूद भी अपना संघर्ष, अपने कमिटमेंट, अपने रिजोल्यूशन, अपने जो उसने यम नियम अपने गुरु से पाया है उसका सम्मान करते हुए लड़ता भिड़ता रहता है, संघर्ष करता रहता है। कमजोरियां होने के बावजूद भी अनुशासित रहता है, मेहनत करता रहता है। तो गुरु उस पर प्रसन्न होते हैं। और एक होता है सबसे बेहतर, बेस्ट, उसको कहते हैं दिव्य साधक। दिव्य साधक का अर्थ होता है कि गुरु के इशारों से ही समझ लेना,
गुरु को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। गुरु ने अभी इशारा भी किया था या नहीं किया था, वो समझ गया गुरु जी क्या बोलने वाले, और पहले से ही वो काम करके रख दिया। उसको कहते हैं दिव्य साधक। ये बहुत रेयर टू रेयर होते हैं, हजारों लाखों में से कोई एक होता है जो दिव्य साधक हो। इसकी साधना भी बड़ी संस्कारित होती है, जैसे मानो पूर्व जन्मों में किया हुआ साधक हो। गुरु इशारा भर करता है, इनकी साधना होने लगती है। ये पूर्व जन्म के संस्कारित शिष्य होते हैं। इसके लिए गुरु को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। गुरु को बस दिशा देना होता है, और ये संस्कारित शिष्य, ये दिव्य शिष्य, ये दिव्य साधक अपनी साधना को बड़े आसानी से गुरु कृपा से पूरी कर लेते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो संवेग का स्तर है, जो मंद शिष्य हैं उनमें तो संवेग बोला ही ना जाए, वो संवेग है ही नहीं, क्योंकि वो पशु भाव है। आपको करना, साधना करना ही बोझ लगता है। आप कोई भी मुश्किल आती है, सबसे पहले आपकी साधना छूट जाएगी। कोई भी परेशानी आएगी, सबसे पहले आपका अध्यात्म छूट जाएगा। और तो और ये मंद साधक, ये पशु अपने गुरुओं पे भी शंका करने लगते हैं, मार आने लगता है। तो हमें तय करना है कि हमारे संवेग का स्तर क्या है, और जितना ज्यादा संवेग होगा। कई बार आप मुझसे पूछते हैं, गुरुजी कितना समय लगेगा, कितने दिन में साधना हो जाएगी, कितने दिन में सुनाई पड़ने लगेगा, कितने दिन में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपके ही संवेग में है। आप अपने संवेग से पूछो। जितना ज्यादा संवेग होगा, उतना ही कम समय है, उतनी जल्दी प्राप्ति है। संवेग की तीव्रता जितनी मंद होगी, उतना लंबा समय लगेगा, उतना ज्यादा समय लगेगा। तो अब आइए, आपको तय करना है कि आपने कहां जाना है। ये आपको तय करना है कि आपको किस प्रकार से अपने आप को नियंत्रित रखना है, संवेग से भर के रखना है। तो आज हम लोग इतना ही। आगे हम लोग पुनः अध्ययन करेंगे, आगे हम लोग पुनः, लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो आगे की आपकी प्रैक्टिस है, उसको हम चाहते हैं कि सप्ताह में भी आगे हम बढ़ाएं, उसको भी हम आगे ले जाएं। एक मिनट जरा से इसको बाहर रख लीजिए आप। तो उसमें हमें ये दिखना है कि हम साप्ताहिक कार्यक्रम में भी हम 2 दिन और इसको, क्योंकि सूत्र बहुत सारे हैं, 243 सूत्र है, और 243 सूत्रों को पढ़ाने में बहुत समय लगेगा। देखिए, 3 सप्ताह में हम लोग केवल 9 सूत्र ही पढ़े हैं, और 243 सूत्र हैं, तो ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हमने विचार किया है कि हम 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन सत्र करेंगे। मंगलवार को और गुरुवार को भी हम सत्र करेंगे। और मंगलवार और गुरुवार को ये जान करके कि ये वीकडेज है तो आपके ऑफिस होंगे, तो मैं चाहता हूं कि सुबह 6 बजे का कार्यक्रम रखा जाए, ताकि 7 बजे तक आपको फ्री कर दिया जाए। बहुत लोगों ने वोटिंग करा है शाम के 7 बजे का, और पीछे मुझे पता चला कि वो ये सोच रहे थे कि सुबह का 7 AM PM नहीं देखे। तो जब आप वोटिंग करे होंगे, तो उसमें आपने 7 बजे शाम को 23 लोगों ने ओके किया है। उन 23 लोगों को पहले देख लेना चाहिए कि वो शाम का समय है, शाम का 7 बजे
मुझे ऐसा लगता है कि बहुतों के लिए बहुत मुश्किल है। मैंने पहले भी सत्र किए हैं शाम के 7 बजे। शाम के 7 बजे अधिकांशतः लोग ऑफिस से लौट नहीं पाते हैं। शाम के 7 बजे लोगों का आना जाना रहता है। आपके घर में आपके पड़ोसियों का, आपके संबंधियों का मिलना उठना बैठना होता है। आपको लगता है कि आप इतने गहरे विषय पर एकाग्र हो पाएंगे? आपको ऐसा लगता है कि आप उस वक्त शाम के 7 बजे, जो अभी अभी सूर्य डूबा है, क्योंकि ठंडे का समय है, तो 7 बजे तो अभी अभी अंधेरा हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप 7 बजे ध्यानस्थ हो पाएंगे? तो मैं उन सभी लोगों से, जो लोगों ने शाम के 7 बजे का कार्यक्रम 7 बजे होने को चुना है, मैं आपसे दोबारा विनती करता हूं, सोच कहता हूं कि ये आप रीचेक कर लो कि शाम में वाकई आप बैठ पाओगे। उन लोगों की मजबूरियां समझ सकता हूं, जिनके मॉर्निंग में या नाइट ड्यूटीज रहते हैं, तो वो सुबह 6 बजे नहीं आ सकते हैं। ऐसे किसी, या फिर विदेश में आप रहते हैं जहां समय का डिफरेंस रहता है, उन लोगों के लिए तो यूट्यूब में वो कभी भी देख सकते हैं। पर मैं भारत में रहने वाले भारतवासी, हमारे सभी साथी सहपाठी शिष्यों को अनुरोध करता हूं कि सुबह उठने का संकल्प करें। केवल इसलिए कि सुबह उठना होगा, इसलिए मुझे 6 बजे नहीं होना चाहिए साधना प्रैक्टिसेस, सत्संग और साधना 6 बजे नहीं होना चाहिए कि मुझे 6 बजे या 5 बजे उठना पड़ेगा। ये गलत भाव है। जैसा मैंने आपको भी बताया सूत्रों में कि अगर आप में तपश्चर्या नहीं है और सुबह के ब्रह्म मुहूर्त को आप यूं ही जाने देंगे, सुबह के ब्रह्म साधना को, सुबह के सबसे शक्तिशाली, दिन के सबसे शक्तिशाली समय को आप यूं ही जाने देना चाहेंगे, तो आप आध्यात्मिक दिशा में सही रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं। आपको साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय जो सुबह का है उसे ही चुनना चाहिए। तो मैं मंगलवार को और गुरुवार को सुबह 6 बजे सत्र लूंगा, और सुबह 6 बजे आप सभी लोग कोशिश कीजिए, अपने भीतर तपश्चर्या लाइए कि आप साधना और सत्संग दोनों सुबह सुबह कर सकें। संध्या में, शाम में ना आपका मन एकाग्र होगा, ना वो उचित समय है। उस समय डिस्टरबेंस भी बहुत ज्यादा होगा, और सुबह 6 बजे करने से आपके डिस्टरबेंस भी कम होंगे। आप बिना किसी डिस्टरबेंस के या कम डिस्टरबेंस के आप कर सकते हैं। पर फिर भी मेरे सभी सत्र यूट्यूब में होंगे। जो लोग सुबह 6 बजे का सत्र नहीं कर पाएंगे, वो यूट्यूब में देखकर कर सकते हैं। पर मेरी पुनः यही विनती रहेगी कि सभी लोग 6 बजे सुबह साधना और सत्संग के लिए उपस्थित हों। सभी लोग कोशिश करें कि सुबह के सत्र में अपनी तपस्या और अपने शिष्यत्व को प्रमाणित करें। तो आज इतना ही। यदि कोई प्रश्न हो तो कोई मैं छोटा सा प्रश्न ले लूं, अन्यथा आज मैं आज का सत्र पूर्ण कर सकता हूं। प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम, पूछें। सुबह का ये कारण नहीं है 6 बजे का सत्र का। 6 बजे तो रूटीन वाली साधना हो जाती है, इसलिए मैंने शाम का लिखा था। देखो, शाम में मुश्किलें बहुत है। ठीक है गुरु जी। शाम में एक तो मुझे ही बहुत मुश्किलें हैं, औरों की तो हम क्या ही बताएं। मिलने जुलने वालों की संख्या इतनी ज्यादा होती है, लोग सब लोग आते हैं, मिलते हैं। और आपके यहाँ भी बहुत लोग जो है वो शाम के समय में मिलने जुलने वाले होंगे, जो सुबह नहीं होंगे, जो सुबह की 6 बजे कोई नहीं आता होगा। तो थोड़ा तो सा गुरु जी सुबह वाली साधना शाम को कर लें, सुबह वाली शाम को कर लें। यदि आप उस वक्त एकाग्र हो सकते हैं तो शाम में कर लें।
यदि उस वक्त आप एकाग्र हो पाएंगे तो बहुत बढ़िया है, आप कर लें शाम में। गुरु जी सुबह ही ठीक है। के लिए कोई ऐसा स्पष्ट नियम नहीं बनाए कि खाना के बाद नहीं करना है, नहा के ही करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। साधना तो आप शाम में भी कर सकते हैं, और यदि आधे घंटे पहले उठ करके कर लें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप साधना करके आप मेरे क्लास में आए। यदि आप साधना करके मेरे क्लास में आते हैं तो आपको मेरा सत्संग सीधे आत्मा में जाएगा, सीधे उतरेगा आपके भीतर। तो यदि संभव है कि आप 5:30 बजे से साधना कर लें और 6 बजे तक अपनी साधना पूरी कर ले और उसके बाद मेरे सत्र में आ जाए, दी बेस्ट है। तो हम इसको कहेंगे दी बेस्ट। इससे बेहतरीन नहीं हो सकता है कि आपने साधना भी पूरी कर ली और साथ में फिर जो हम बताएंगे वो आप बहुत गहराई में और गंभीरता से उसको मनन कर सके, कर लेंगे। ठीक बात है। ठीक है गुरुजी। एक प्रश्न हो रहा है गुरुजी, आपने सूत्र नंबर 8 में अनुभूति शब्द यूज किया है। अनुभूति, मनन हाँ। से उसकी अनुभूति मिलती है। अनुभूति को एक्सप्लेन कर दो गुरुजी, मुझे समझ नहीं आया अनुभूति क्या मतलब। सूत्र 8 में, हाँ जी। सूत्र नंबर 8 है, सत्संग स्वाध्याय मननय मुक्ति अभिलाषा बलवती। जी जी गुरुजी, इसमें लिखा है आपने मनन से अनुभूति की प्राप्ति होती है। अनुभूति मीन्स सुख। मनन से उसकी अनुभूति, मनन से उसकी अनुभूति, उसकी अनुभूति का मतलब है कि जो सत्संग में दिशा आपको मिल रहा है और स्वाध्याय से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मनन से उसका अनुभव भी हो जाएगा। एक्सपीरियंस। मैंने जो शब्द लिखा है, मनन से उसकी अनुभूति, सत्संग से नाद की दिशा मिलती है, स्वाध्याय से उसका ज्ञान मिलता है और मनन से उसकी अनुभूति मिलती है। यानी जो दिशा मिल रहा है, जिसका ज्ञान स्वाध्याय से हो रहा है, मनन से उसका अनुभव भी, फीलिंग भी आने लगेगी। ठीक है, ये बात है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? गुरुजी संवेग का मतलब क्या है? संवेग का कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ भाई, संवेग का क्या ट्रांसलेशन होगा? मोमेंटम। मोमेंटम। मोमेंटम, राइट। मतलब आप इंटेंसिटी। किस एंथुजियाज्म के साथ, किस इंटेंसिटी के साथ आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो होता है संवेग। ठीक है। ठीक है, और कोई, थैंक यू गुरुजी। और कोई प्रश्न? गुरुजी संवेग का मतलब गति भी हो सकता है। संवेग मीन्स गति। मतलब गति भी हो सकती है। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल। तो धन्यवाद आप लोग सभी का। हम लोग मंगलवार सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम गुरु गुरुजी। जी। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी राधे राधे।